नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला लौट चुकी हैं। प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने के तीखे तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्होंने हाईकमान के समक्ष अपना पक्ष रखा है, अब गेंद हाईकमान के पाले में है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मजबूती प्रत्याशी उतारेगी और जीत भी हासिल करेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को मंडी से टिकट देने पर निशाना साधा है और कहा है कि कंगना के चुनाव लड़ने से बीजेपी कार्यकर्ता भी हैरान है। तो वहीं आपको बता दें कि हाईकमान के समक्ष प्रतिभा सिंह ने अपना पक्ष रखा है और हाईकमान के पाले में पूरी तरह से गेंद है, ये प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी के रूप में उतारेगी कांग्रेस पार्टी, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है। आपने सीनियर लोग उसमें अपने व्यूज देंगे, उन व्यूज को बड़ा ध्यानपूर्वक हमको सुनना है और इलेक्शन को देखते हुए उनकी क्या मानना है उन लोगों का और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए हमारे प्रभारी शुक्ला जी भी आए थे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी और धनीराम शांडिल जी भी उपस्थित थे। उसमें यही चर्चा हुई कि 24 का चुनाव अब आ चुका है, उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से ये बाई इलेक्शन भी फेस करना है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी के सुझाव सुने गए और शुक्ला जी को उन्होंने जो जो परिस्थिति है उससे अवगत करवाया। यही विषय था कल चर्चा का। और जहां तक ये इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि अब एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है, उपचुनाव भी है, उसमें हमें किन किन को उतारना है मैदान में, इस पर भी चर्चा की गई। और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमको थोड़ा फीडबैक लेने दो कि लोग क्या मान रहे हैं, क्या हम किस व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और कौन सशक्त है और कौन ये आने वाले चुनाव का सामना कर सकता है। तो उसमें सबके सुझाव सुने गए और मेरे को लगता है कि क्योंकि अब लास्ट चरण में हमारा इलेक्शन है तो इसलिए थोड़ा टाइम हमारे को मिल गया। हम इस पे सोच विचार कर रहे थे और सभी के सुझाव प्रभारी ने सुने और वो अब इस विषय को हाईकमांड के सामने रखेंगे। हाईकमांड अब जो हमारे कैंडिडेट्स तय होंगे उस पर क्या उनका निर्देश होता है उसके मुताबिक ही चलेंगे। ये बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह जो है आलक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा से पहले 6 बाकी हुए विधायक कांग्रेसी विधायक की सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सभी 9 नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार न होना इस घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू बना हुआ है। अब इसको लेकर नियमों के साथ साथ राजभवन का क्या रुख है, इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता रोविंद शर्मा ने प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से खास बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल राज्यसभा चुनाव से आया, उसकी तरंगों में ज्वार भाटा देने का काम 3 निर्दलीय विधायकों ने किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद वो राजभवन भी पहुंचे और राज्यपाल को भी अपने पत्र के बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी तक इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। और ऐसे में राजभवन के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर क्या पहलू हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। राज्यपाल जी, स्वागत है आपका सबसे पहले जनता टीवी पे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को और क्या पहलू है राजभवन के स्तर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो 3 निर्दलीय विधायक इन्होंने इस्तीफा दिया? जो 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया है उसमें वास्तविकता ये है कि राजभवन का रोल हस्तक्षेप का नहीं है, बल्कि राजभवन का रोल ये जरूर हो सकता है कि अगर उन्होंने पत्र दिया है तो उस पत्र को विधानसभा अध्यक्ष के पास नियम को देखते हुए भेज देना। और हमने जो पत्र दिया है विधायकों ने, उस पत्र को विधानसभा अध्यक्ष जी के पास कर्नाटक विधानसभा के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इन दोनों को कोट करते हुए उनको पत्र भेज भी दिया है और उन्होंने उस पत्र का जवाब भी मुझे दे दिया है। वो इन प्रेजेंस भी, जो खुद भी स्वयं भी वहां पर पहुंचे राज्य विधानसभा अध्यक्ष के पास और उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद अगर स्थिति को देखें तो क्या नियमों के अनुसार क्या स्थिति बनती है और उनके इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कोई समय सीमा है, क्या इस पे कहेंगे? इस समय सीमा के संदर्भ में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ये तो निर्णय लेने का काम विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने वर्डिक्ट में कहा वो जरूरी कहा कि अगर फिजिकल प्रेजेंस विधानसभा अध्यक्ष के पास हुई है तो उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को ये जो है त्याग पत्र जो है स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा अगर पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो आप, क्योंकि अब तो राज्यपाल के पद पर आप काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने खुद एक राजनीतिक तौर पर काम किया है, इस तरह की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? अब इस तरह की घटना के संदर्भ में मैं कोई बात नहीं कह सकता हूं। ये सारी बातें जो हुई हैं विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष को लेना है, पार्टियों को लेना है। राजभवन को इसमें कुछ नहीं करना है। राजभवन को केवल जो नियम है उस नियम को दोनों लोगों को बताना है, उसको हमने बता दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो आपने सुना राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नियमों के अधीन जो भी पत्राचार है वो राज्य भवन की ओर से किया गया है, लेकिन इस मामले पर जो अंतिम निर्णय है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।